अगर सांदीदून की अगर हम बात करें तो सांदीदून में पिछले कुछ सालों से डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं। हम लगातार सांदीदून के इलाके से कोई भी अपडेट होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के सामने जो है वो उसको लाया जाए। हमारे साथ विनोद कुमार विक्की जो हमेशा एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं और भाजपा के साथ जुड़े हुए भी काफ़ी अरसे से जो है वो लोगों की डेवलपमेंट और लोगों के हक और हकूक़ की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं बट विक्की ने कुछ काम जो है वो करवाए हैं। विक्की मुझे बताएं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो सांदीदून के लोग जो हैं अभी भी फेस कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप कि सांदीदून के इलाके में आज भी लोग परेशान हैं? पंचायती राज को मजबूत करने की वजह जो है वो पंचायती राज के अंदर ही घोटाले हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? नमस्कार रोबन जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार विक्की है। मैं सेक्रेटरी बीजेपी किसान मोर्चा डिस्ट्रिक्ट जम्मू से हूँ और अपने सांदीदून पंचायत से अपना वक्त सभा का प्रेसिडेंट भी हूँ। सर सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है ये बसेस का है सर। कोविड-19 के बाद हमारे सांदी में कोई भी बसेस नहीं आती जी, बोलो अपने बस स्टैंड टू सांदी। अच्छा। और उसके लिए सर मैंने एप्लीकेशन भी बनाई है। मैं एप्लीकेशन बना के अपना जीएम सर JKSRTC मैनेजर JKSRTC से भी मेरी पूरी विस्तार में बात हुई थी। जो हमें प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ रही हैं। हमारे बच्चे जो अपने काम करने वाले लोग हैं जो सांदी से जम्मू आते हैं, कम से कम 1000 से 1200 बंदा जो सांदी से काम करने आता है, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया बड़ी ब्राह्मणा हो, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया गंग्याल हो, चाहे गवर्नमेंट के मुलाजिम जो ऑफिस में जाते हैं, बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जब आपने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के अफसर के साथ आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर सबसे पहले तो मैंने जीएम सर से ये मार्क करवा के एप्लीकेशन मैनेजर साहब को दी है। उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी आपका मसले का हल हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा। वो मुझे पूरी उम्मीद है विद इन डेज में हमारे सांदी में SRTC बस आ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है और हमारी ये पूरा क्लियर करके उन्होंने दिया है कि हम आपका रूट चेक करेंगे, उसके बाद जो भी डिसाइड होगा हम करेंगे। और ये जल्दी से जल्द सांदी अपने बस स्टैंड टू सांदी SRTC बस लग जाएगी सर। विनोद मुझे बताएं कि पंचायती राज को जम्मू कश्मीर में बड़ी पावर्स थी और पंचायती राज के अंदर आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो पंचायती राज के अंदर काम हो रहे हैं, पंचायती राज को मजबूत करने के वो आम लोगों को, आम शहरी को उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि आप ही ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जब मुलाकात करते हैं तो लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ये अन्याय हो रहा है, ख़ास करके जो सांदी के गरीब लोग हैं। हाँ। 90% लोग जो सांदी के गरीब हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अच्छा। उनके सर जो पिछले 40 साल से अभी तक उनके जो कच्चों मकानों में थे वो अभी कच्चों में ही हैं। जो पक्के में थे वो तो पक्कों में होते ही हैं, जो कच्चे हैं वो अभी भी कच्चे में ही हैं। अच्छा। उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी तक। उनको कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं मिला हुआ है। उनको अपना ये PMAY के जो केसेस होते हैं, सबसे पहले तो सर उनको गरीब लोगों को देखना चाहिए जिनके कच्चे हैं मकान। उसके बाद ज़्यादा शिकायतें विनोद ऐसी आती हैं कि यहाँ पर देखने वाली बातें ये हैं कि उन्हीं लोगों के नाम पे कॉलोनियाँ सेक्शन की जाती हैं जो पहले ही घर पक्के होते हैं, तो पैसे निकला दिए जाते हैं। क्या कुछ ऐसा भी देखने को आपकी पंचायत में आ रहा है? बिल्कुल सर, ऐसा है और इसके लिए मैंने वीडियो साहब को एप्लीकेशन दी हुई है कि जल्दी से जल्दी इसकी वेरिफिकेशन की जाए कि ये पक्के जो जिनके पक्के मकान हैं उनके लिस्टों में नाम कैसे आए। ये तो गरीबों के लिए है सर। ये गरीबों का हक क्यों ले रहे हैं ये लोग? गरीबों को हक दिए जाएं। 90% हमारी सांदी में जो गरीब लोग हैं उनकी अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। उनको कॉलोनियों नहीं मिली हैं, उनको अपने उनके बाथरूम नहीं बने हैं, उनके गलियाँ नहीं बनी हुई हैं, उनके किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। पंचायत में गरीब लोगों का काम हुआ ही नहीं है। जो 90% गरीब लोग हैं वो अभी तक उनका कोई काम हुआ ही नहीं है। तो मुझे बताएं पंच सरपंच क्या कर रहे हैं? जितने फंड्स उनके पास आते हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे आम लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो पंचायती राज के अंदर ही अगर घोटाले होने लगे तो बाकी वालों का क्या होगा? सर ये पंच सरपंच को भी देखना चाहिए।
हमारे गांव के ही हैं सारे, उनको सारा पता है कौन बंदा गरीब है कौन नहीं है। उनको देखना चाहिए, गरीबों के हक गरीबों को देना चाहिए। मतलब देखते नहीं है ना? हाँ, कोई नहीं देखता सर। अगर देखते होते तो हमारे गरीबों का ये हालात नहीं होते सर। गरीब जो है वो गरीब ही होता जा रहा है। उनको उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हर एक मुद्दे पे ये आ गया हमारा, ये बीडीओ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है। मैंने पहले भी एप्लीकेशन दी हुई है, मैं फिर एक बार एप्लीकेशन दूंगा। जल्दी से जल्दी इसकी पूरी तहकीकात करी जाए, इसकी वेरिफिकेशन की जाए। शांति पंचायत में जो गरीबों के साथ किस्म का डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, उसका जल्दी से जल्दी हम इंसाफ चाहते हैं। गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये हम इनका इंसाफ चाहते हैं। और बात रही दूसरी अपने ये पीएचई की, और पीएचई के मेरी जेई साहब से भी बात हुई थी, मेरी डबल साहब से भी बात हुई थी कि ये अपना पानी का हमारा बहुत ही परेशानी हमें पानी को लेके होती है। हमारे पानी का इतनी सहूलत है ही नहीं है। हमारे उधर कोई हैंड पंप नहीं है, हमारे उधर कोई खूह नहीं है। खूह है तो वो दून में जाके है, और शांति वाले दून से कैसे लाएंगे पानी सर? 3 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद फिर हमें जेई साहब ने बोला है कि हम ये अपना ट्यूबवेल है एक शांति पंचायत में इशू कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसका काम लग जाएगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जेई साहब पीएचई विकास जी का, डबल सुनील जी का, कि उन्होंने अपने हमारे गांव की तरफ ध्यान दिया है। सांदी दून के इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे घर हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और काफ़ी स्कीमें हैं जो सांदी दून के इलाके में नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट है। तो क्या विनोद जी आपको लगता है कि यहाँ पे पंचायत के लेवल जो है उन लोगों ने उनकी कमियाँ पूरी नहीं की, या पंचायत के अंदर ये काम हो रहे हैं? पंचायती राज को मजबूत करने की बजाय पंचायती राज जो है वो लोगों के साथ तानाशाही कर रहा है। क्या कुछ ऐसा सांदी दून में भी देखने को मिलता है? सर शांति दून में तानाशाही चल रही है। अच्छा। एक किस्म की तानाशाही चल रही है, एक किस्म का गुंडा राज चल रहा है। गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। 90% गरीब लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। बसेस हमारे गांव में नहीं, बिजली हमारे गांव में नहीं, पानी हमारे गांव में नहीं। उसके बाद ये डेवलपमेंट ब्लॉक की तरफ से हमारे गांव में किसी प्रकार की नहीं हुई है सर। तो पंच सरपंच इसकी आवाज़ नहीं उठाते? सर कोई नहीं आवाज़ उठाता। अगर हटाते होते तो आज डेवलपमेंट होती। हमारा मेन मुद्दा यही है। मैं अपने पंचायत के लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारा यही मुद्दा है कि हम गांव की डेवलपमेंट कराएं। जिस भी तरीके से हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, हम अपने गांव की डेवलपमेंट कराएं। हमारा मेन मुद्दा ही यही है। हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमारे गाँव की डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे मर्जी हो, हमारे गाँव की डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं। हम रोबिन जी, हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। 90% जो गरीब लोग हैं, खास करके गरीब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। PMAY के केसेस जो होते हैं वो गरीबों को दिए जाते हैं, गरीबों को मिलते ही नहीं। बाथरूम और फ्लैशें जो बनती हैं, ये भी गरीबों को दी जाती हैं, गरीबों को दिए नहीं जाती हैं। यही राशन का पंगा है। हमारा जो डीलर है अपना, वो आता है 2 बजे और 5 बजे चला जाता है। एक ही दिन आता है 2 से 5 बजे तक। सर वो कितने बंदों को राशन दे पाएगा? ये सारा जो टोटल मिला के जो 90% जो सारा गरीब लोगों पे ही हो रहा है सर। गरीब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जो बंदा भी ये आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसके साथ भी ये क्या बोलते हैं उसको, दुमकी ये वो दे के आवाज़ नहीं उठाने देते हैं। और गुंडा राज चल रहा है शांति पंचायत में। ये हमारे साथ विनोद कुमार बिक्की थे। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, क्योंकि सांदी दून इलाके के लोग जो है अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि सांदी दून के अंदर बड़े घोटाले हो रहे हैं और बड़ी जो है वो गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। गरीबों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की आई हुई स्कीमों से भी दूर रखा जाता है। जो गरीब लोग डिज़र्व करते हैं उनको उनका हकूक़ नहीं मिलता। पंचायती राज को बढ़ावा देने की बजाय पंचायती राज के अंदर ही घोटाले होने लगे हैं। ये अपडेट हम सांदी दून के इलाके का आप लोगों को दे रहे हैं। ये विनोद कुमार बिक्की हमेशा संघर्ष में बैठे हुए हैं कि जब तक हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, तो हम जो है पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। हम अपना हक जो है वो लेकर छोड़ेंगे। विनोद, तो मुझे बताएं कि क्या लगता है कि ये लोग सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? सर ये अगर पिछले 40 साल से नहीं सुधरे तो अब भी ये नहीं सुधरेंगे। हम मर जाएंगे सर, मिट जाएंगे हम। जब तक जिंदा हूँ मैं अपने हक लेके रहूँगा।
मैं गरीब लोगों के साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा। मैं इंसाफ चाहता हूँ कि पंचायत का नष्ट कालो और शांति के साथ इंसाफ हो। ये चाटा से सर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है शांति। चाटा से शांति 3 किलोमीटर है। हम बिल्कुल सिटी के साथ लगता हुआ हमारा इलाका है। और हमें मैंने ये भी बात रखी है, मुझे जब पार्टी में मीटिंग हुई और मुझे बुलाया गया, जब उन्होंने डेवलपमेंट के रखे आपके क्या क्या काम है, मैंने उनको ये बताया मेरे ये काम है। 4 जो मेन काम है, पहला नंबर चाटा टू शांति रोड जल्दी से जल्दी बनाया जाए, पक्का रोड बनाया जाए, क्योंकि अगर चाटा टू शांति रोड बन जाएगा तो हमें सूजमा आने में सिर्फ 10 किलोमीटर है। सूजमा हमारे शांति से जब चाटा रोड पक्का बन जाएगा तो 10 किलोमीटर है हमें सूजमा आने में। और उसके बाद जहां हम ये अपना खड़ा मडाना बीरपर और प्रबंडल मोड़ से गुजर के आते हैं तो हमें यहाँ से सीधा शॉर्ट रास्ता पड़ेगा। हम 15-20 मिनट में अपना जम्मू पहुँच जाएंगे। सर ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत ही ज़रूरी है ये करवाना। और मैंने पार्टी ऑफिस में बात रखी है, मैंने अपने 4 काम दिए हुए हैं ये। और दूसरे नंबर बसेस का जो इशू है, बसेस और चाटा टू शांति रोड। और मेन जो है, मैंने ये भी अपना इरा ऑफिस के AA और JE के पास स्पेशली किया था और मैंने उनको बोला है कि जो तूता की खुई से लेके जो शांति तक रोड का काम चल रहा है, ये पिछले 6 महीने से रोड पे बजरा जो डाला हुआ है, आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। कम से कम 10-12 हमारे जो बच्चे बेचारे बाइकों से गिर के हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। इनका कौन जिम्मेवार है रोमन जी? कि जल्दी से जल्दी इस पर लुक डाली जाए। आपका काम है कि जल्दी जल्दी इस पर लुक डाली जाए, कि आए दिन हमारे जो गांव में हादसे हो रहे हैं। जो बजरा डाला हुआ है सर, बजरे के कंकर हैं मोटे मोटे बीच में, वहाँ से बाइक स्लिप हो जाती है। 10-12 बच्चे हमारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो आए दिन ये कोई उस भगवान की मेहर है, हमें कोई जानी नुकसान ना हुआ। मगर हम यही अपील करते हैं। मैं AA साहब के पास गया था कि जल्दी से जल्दी इस रोड पे लुक डाली जाए। ये हमारे साथ विनोद कुमार बिक्की जो है वो लगातार आप लोगों के सामने जो है मुद्दे रख रहे हैं कि हमारे सांदीदून के और इस इलाके की क्या क्या कमियां हैं, उनको जो है वो पूरा किया जाए। हम भी गुजारिश करते हैं कि गरीब लोगों के हक और हकूक़ के ऊपर पानी मत फेरिएगा, उनके हक जो है वो मिलने चाहिए। पंचायती राज के अंदर बड़े घोटाले हो रहे हैं, ये सच है। और शायद विनोद ने क्लियरली बता दिया है कि क्या कुछ सांदीदून के इलाके में हो रहा है। वो हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JK UT अपडेट।